ओम शांति। 17 जुलाई 2021 के बाप दादा के साकार महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। प्रश्न, बाप को करण करावनहार क्यों कहा गया है? वो क्या करते और क्या कराते हैं? उत्तर में बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ। मुरली सुनाता, मंत्र देता, तुम्हें लायक बनाता और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता। तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो। मैं तुम बच्चों को डायरेक्शंस देता। यही मेरी कृपा व आशीर्वाद है। गीत है, कौन आज आया सवेरे सवेरे मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। हम बच्चों को सवेरे सवेरे जगाने कौन आया है? जो हमारा तीसरा ज्ञान का नेत्र एकदम खुल गया। ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा द्वारा हमारा तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है। कहते भी हैं बाप ज्योति जगाने वाला है, परंतु वो बाप है ये कोई नहीं जानते। ब्रह्म समाजी तो कहते हैं वो क्षमा है, ज्योति है। मंदिर में हमेशा वो ज्योति ही जगाते हैं, क्योंकि वो परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं। इसीलिए वहां मंदिर में दीवा जगाते ही रहते हैं ब्रह्म समाजी के मनुष्य। अब ये बाबा कोई माचिस से दीवा नहीं जगाते। यहाँ तो बात ही न्यारी है। गाया भी जाता है, ईश्वर की गति मत सब न्यारी है। तुम बच्चे अब समझते हो बाबा सदगति के लिए आकर हमें ज्ञान योग सिखलाते हैं। सिखलाने वाला तो जरूर चाहिए ना। शरीर तो नहीं सिखलाएगा, सिर्फ आत्मा ही तो सब करती है। शरीर से आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। इस समय रावण की प्रवेशता के कारण मनुष्य के संस्कार भी बुरे हैं, अर्थात 5 विकारों की प्रवेशता है। देवताओं में ये 5 विकार होते नहीं। भारत में जब देवी साम्राज्य था, दैवी स्वराज्य था, तो ये बुरे संस्कार कुछ नहीं थे। सर्वगुण संपन्न थे, कितने अच्छे संस्कारों के थे देवी देवताओं के। तो जो भी तुम धारण कर रहे हो, तो यही अभी हम संगम पर सब बच्चे धारण कर रहे हैं। बाबा ही आकर सेकंड में सर्व को सदगति देते हैं। बाकी गुरु गोसाई आदि ये तो भक्ति मार्ग में चलते आ रहे हैं, जो एक की भी गति सदगति नहीं कर सकते। बाबा के आने से ही सर्व की सदगति होती है। परमपिता परमात्मा को बुलाते ही इसलिए है कि आकर पतित दुनिया का विनाश कर पावन दुनिया का उद्घाटन करो व दरवाजा खोलो। तो बाबा आकर गेट खुलवाते हैं शिव शक्ति माताओं के द्वारा। वंदे मातरम गाई हुई है। इस समय की कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती, क्योंकि कोई भी श्रेष्ठाचारी माता है ही नहीं अभी। तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो योग बल से पैदा हो। लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। तो भारत में देवी देवता जब थे तो भारत ही श्रेष्ठाचारी था। इन बातों को मनुष्य देखो जानते ही नहीं। वो अपने ही प्लान्स बनाते रहते हैं। प्लानिंग। गांधी भी तो राम राज्य चाहते थे। इससे सिद्ध होता है ना कि रावण का राज्य है। भारत पतित है। भारत के जो मनुष्य आत्माएं हैं, अपने धर्म जो श्रेष्ठ था, कर्म श्रेष्ठ था, सब भूल गए अभी हम। तो पतित साम्राज्य है अभी। परंतु राम राज्य स्थापन करने के लिए बेहद का बापूजी चाहिए, जो राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश करा सके। तो बच्चे जानते हैं रावण राज्य का अभी आग लगनी है आगे चल। सभी आत्माएं अज्ञान अंधेरे में सोए हुए हैं। तुम जानते हो हम भी तो पहले सोए हुए थे ऐसे। अब बाबा के ज्ञान में आए, बाबा ने जगाया आकर हम बच्चों को। अभी हमारी भक्ति की रातें पूरी हुई, दिन शुरू होता है। रात पूरी हो, अब दिन हो रहा है। बाबा संगम पर आया हुआ है बच्चों को दिव्य दृष्टि
व ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे कि हम सारे विश्व को जान जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है जो फिरता रहता है। अभी तुम कितना जाग गए हो, सारी दुनिया सोई हुई है। अभी तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का पता है। बाकी सारी दुनिया कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। ये किसी को नहीं पता कि पतित पावन कौन है। पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, ये नहीं कहते कि आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाओ। बाबा कहते तुम इस सृष्टि चक्र को समझने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो, याद से ही पावन बनते हो। ये भी जानते हो विनाश हमारे समक्ष खड़ा है, लड़ाई भी होनी है ना। बाकी कौरवों पांडवों की लड़ाई कभी नहीं हुई। पांडव कौन थे अब ये भी किसी को नहीं पता। सेना आदि की तो कोई बात ही नहीं है। तुम्हारी तरफ है सख्यात परलौकिक परमपिता, उस बाबा से ही वर्षा तुम्हें मिलता है। तुम जान गए हो कृष्ण की आत्मा 84 जन्म भोग अब फिर से बाबा से वर्षा ले रही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट होती है। अब तुम बच्चों को विनाश के पहले सतो प्रधान तो जरूर बनना है। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है तुम्हें। गाया भी हुआ है ना भगवानुवाच, गृहस्थ व्यवहार में रहते ये एक जन्म पवित्र बनो। पास्ट इज पास्ट, अर्थात पहले जो किया उसको भूल जाओ। ये ड्रामा में सब नूंद है, सृष्टि को सतो प्रधान बनना ही है। ये ड्रामा की भावी है, ईश्वर की भावी नहीं। ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। सो भी बाबा बैठ समझाते। आधा कल्प जब पूरा होता है तब तो बाबा आते। बाबा कहते जब रात पूरी हो दिन शुरू होता तब तो मैं आऊंगा ना। शिवरात्रि भी तो इसीलिए कहते हैं। शिव के पुजारी शिवरात्रि को मनाते हैं। गवर्नमेंट ने तो हॉलीडे भी देना शिवरात्रि में बंद कर दिया। नहीं तो कम से कम बाबा कहते 1 मास हॉलीडे चलनी चाहिए शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर। कोई को भी नहीं पता शिव बाबा सर्व की सदगति करने वाला है, वही सर्व का दुख हरता सुख करता है। उनकी जयंती तो बड़े धूमधाम से 1 मास से सर्वधर्म वालों को मनानी चाहिए। परमपिता शिव का जन्मदिन। खास भारत को बाबा डायरेक्ट आकर सदगति देते हैं। जब भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था उस समय, और कोई धर्म नहीं थे। देवताएं विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशंस नहीं है उस समय। इसलिए उसको कहा जाता है अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का देवी राज्य फिर से हम प्राप्त कर रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा 5000 वर्ष पहले भी मिला था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में कोई दुखों का नामो निशान ही नहीं था। गाया भी जाता है राम राजा राम प्रजा राम। राम के नगरी में सब कुछ, धर्म का भी एकदम उच्च शिखर पर था, श्रेष्ठाचारी धर्म। तो वहां देखो अधर्मों की कोई बात ही नहीं होती। बाबा ने तो तुम्हें ब्रह्मा विष्णु के बारे में भी समझाया है कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, ये कैसा वंडरफुल चित्र बनाया भक्ति में। बाप समझाते ये लक्ष्मी नारायण ही तो अंत में आकर ब्रह्मा सरस्वती अथवा जगत अम्बा जगत पिता बनते हैं, जो दोनों फिर विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा बैठ समझाते जो भी चित्र देखते हो ना, इनमें कोई भी यथार्थ नहीं है। चित्र जो भी भक्ति में बनाया है, शिव का बड़ा चित्र देखो बनाते हैं, वो भी तो अयथार्थ है, यथार्थ नहीं है। भक्ति के कारण बड़ा बनाया, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है। अच्छा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए भी समझ नहीं सकते, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते। ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णु द्वारा पालना ये भी कहते हैं, परंतु ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते नहीं। स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा करेंगे। बाबा पूछ रहे हैं स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा करेंगे? नहीं करेंगे ना। स्वर्ग की स्थापना तो परमपिता परमात्मा ही करते हैं। ये आत्मा तो पतित है, इनको व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। ये आत्मा पावन बन जाएगी और चली जाएगी,
फिर सतयुग में जाकर ये नारायण बनते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा जरूर साकार दुनिया में चाहिए। चित्र फिर वहां के दे दिए हैं। जैसे ये ज्ञान के अलंकार वास्तव में तुम्हारे परंतु विष्णु को दे देते हैं। ये सारे अलंकार शंख चक्र गदा। नौधा भक्ति में साक्षात्कार होता है। मीरा का नाम गाया हुआ है। पुरुषों में नंबर 1 भगत है नारद। माताओं में मीरा गाई हुई। तुम अभी नारायण अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए ये ज्ञान सुन रहे हो। तुम्हारा ही स्वयंवर होता है। नारद के लिए दिखाते हैं सभा में आकर कहाँ हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। अभी लक्ष्मी को वरने लायक तुम बन रहे हो। बाकी वो तो सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। बाबा रियल बात बैठ समझाते। लक्ष्मी ना सतयुग में, नारायण भगत द्वापर में होता है। तो सतयुग में फिर नारद कहाँ से आया? जब नारद द्वापर में होगा भगत, तो सतयुग में कहाँ से आए वो? तो राधे कृष्ण का ही स्वयंवर के बाद नाम लक्ष्मी नारायण पड़ता है। ये भी भारतवासी नहीं जानते। कितना अज्ञान अंधियारा है। बाबा है कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनाते। तो अब विचार सागर मंथन तुम्हें करने चाहिए। औरों को भी हम कैसे समझाएं? बाबा समझाते कि चित्र आदि कैसे बैंड बनाते देखो। गांधी की नाभि से नेहरू, अब कहाँ विष्णु देवता, कहाँ ये मनुष्य, कॉपी करके चित्र बना दिया। इन सब बातों को तुम बच्चे समझते हो। नंबरवार तुमको खुशी रहती है। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। अब ये तो कभी सुना ही नहीं था, क्योंकि गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। भगवान कब आया, कब आकर गीता सुनाई, तिथि तारीख कुछ नहीं पता। सिर्फ कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखती है। कोई की भी बुद्धि में ये बातें नहीं बैठती। अब आप बैठ समझाते। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। पाते पाते अनगिनत हो जाएंगे ब्राह्मण बच्चे। अभी तुम परमपिता परमात्मा के द्वारा ये सारे ज्ञान सुन करके हम आदि मध्य अंत को जान चुके हैं। बाबा कहते, तुम बच्चे जानते हो वर्ण कैसे चक्र लगाते। हम वर्णों का, ब्राह्मणों का वर्ण सबसे ऊंचा है। हम हैं भारत के सच्चे गुप्त रूहानी सोशल वर्कर। परमपिता परमात्मा हमें सेवा करा रहे हैं। हम रूहानी सेवा कर रहे हैं। वो तो जिस्मानी सेवा है। तुम कहते हो, बाबा समझाते कि तुमको कहते तुम भारत की क्या सेवा करते हो। बाबा कहते उनको बताओ, हम तो रूहानी सेवाधारी हैं। स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं, स्थापना करा रहे हैं। शिव बाबा है करण करावनहार, जो कराते हैं। वो करता भी है शिव बाबा। मुरली कौन चलाता? तो कर्म करता है। तुमको भी सिखलाते ऐसे ऐसे मुरली सुनाओ। और मंत्र भी देते बाबा, मन मना भव, कर्म भी सिखलाया ना। फिर तुमको कहते हैं औरों को सिखलाओ, इसलिए उनको कहते हैं करण करावनहार। तुम बच्चे भी यही शिक्षा देते हो औरों को। बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो। यही तुम बच्चों का पैगाम औरों तक पहुंचेगा। ऐसे नहीं दूसरे को पैगाम दे और फिर खुद याद ना करे बाबा को, फिर क्या होगा? दूसरे पुरुषार्थ कर ऊंच चढ़ जाए, मैसेज देने वाले रह जाएंगे। फिर अगर दूसरे पुरुषार्थ करके आगे बढ़ जाएगा और जो सिखाने वाले वही पीछे रह जाएगा। याद का पुरुषार्थ ना करने से इतना उच्च पद नहीं पाते। दूसरे याद की यात्रा से पावन बन जाते हैं। जैसे बाबा बांधीलियों का मिसाल देते हैं। वो तो याद में जाती रहती है, बिगड़ देखे भी पत्र लिखती। बाबा हम आपके हो चुके, हम पवित्र जरूर रहेंगे। तुम बच्चों की है बाबा से अभी प्रीत बुद्धि। तुम्हारी ही माला बनी हुई है। विष्णु की माला, रुद्राक्ष की माला सब ऊपर में से दिखाती मालाओं में मेरू है। माला उठाते ही पहले फूल 2 दाने हाथ में आते हैं, उनको नमस्कार करते। फिर है माला। तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो। ये माला तुम्हारा ही यादगार है। बाबा ने ये गीता ज्ञान यज्ञ रचे। इनमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होगी। बाबा है मोस्ट विलवेट फादर। तुमको भविष्य के लिए सदा सुख का वर्षा देते हैं। 21 जन्मों के लिए। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया वो जरूर आएंगे ड्रामा प्लान अनुसार।
बाबा कहते बच्चे सुखधाम चलना है ना तो पवित्र बनो, मेरे को याद करो, मांगना कुछ भी नहीं है कि कृपा करो, मदद करो। हम तो सबको मदद करते हैं, बाबा कहते पुरुषार्थ तो तुमको करना है, आशीर्वाद की बात नहीं। बाबा कहते मामे कम याद करो, याद करना तुम्हारा काम है, डायरेक्शंस देना यही बाबा के कृपा व आशीर्वाद है। बाकी तुम भल खाओ पियो घूमो फिरो, तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है। हम देवी देवता बनते हैं तो वहाँ प्याज आदि थोड़ी ही होगा, ये सब यहाँ तुम्हें छोड़ना है। ये चीजें वहाँ नहीं होएगी, बीज ही नहीं होएगी वहाँ प्याज लहसुन के। जैसे सतयुग में बीमारी आदि नहीं होती, अब देखो कितनी बीमारियां निकली। वहाँ तमोगुणी कोई चीजें नहीं होती, हर चीज सत्व प्रधान। जहाँ देखो मनुष्य क्या क्या खाते हैं यहाँ पर। अब बाबा बच्चे को कहते मुझे याद करो और संग तो मुझ संग जोड़ो तो तुम पवित्र बनते जाओगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। धारणा पास्ट जो पिता उसे भूलकर व्यस्त व्यवहार में रहते सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। विनाश के पहले पावन जरूर बनना है। दूसरा, भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवाओं में तत्पर रहना है। खान पान बहुत शुद्ध रखना है, पवित्र भोजन ही खाना है। वरदान है रूह गुलाब बन दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी रूह गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। वे सदा रूह को देखते, रूह से बोलते कि मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यही रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता है। स्लोगन, निर्विघ्न वन सेवा में आगे नंबर लेना अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। अच्छा, ओम शांति। भगवान हमें मिल गए जो आप, भगवान हमें खुशियों से भरा जहान मिला है। पाँव नहीं अब धरती पर, उड़ने को खुला आसमान मिला। मिल गए जो आप, भगवान